सारी महिमा प्रभु को देते हैं। प्रभु ने हमें ये सुंदर जगह प्रोवाइड करवाई है अपनी कलीसिया के लिए। आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय, भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय। भजन संहिता की किताब उसका 23 अध्याय। आइए हम सब पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आमेन। यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने जो ये भजन संहिता लिखा और इसमें कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, जो बातें दाऊद ने यहां पर लिखी हैं उन बातों को दाऊद मानता भी है। अब यहां पर जो दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, तो उसने ये बात सिर्फ हवा में नहीं बोली कि वो ये बात कहकर बाद में वो डाउट में आ गया, शक में आ गया कि पता नहीं प्रभु चरवाहा है भी या नहीं है, मेरे लिए प्रयोजन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये दाऊद ने बात कही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इस बात को वह मानता भी है कि सचमुच यहोवा मेरा चरवाहा है। आज हमारी कलीसिया की भी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए कि अगर प्रभु ने अगर वचन में ये बात लिखी है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो सचमुच यहोवा मेरा चरवाहा है। कहें आमीन। और आगे लिखा है मुझे कुछ घटी ना होगी। मुझे कुछ घटी अभी भी नहीं और आने वाले दिनों में भी मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर आगे, वह मुझे हरी हरी चराइयों में, कांटों में नहीं बिठाता। प्रभु कहां पे बिठाता है? राइट, हरी घास में आप सब बैठे हैं, बैठने पर बड़ा अच्छा लगता है, राइट, सॉफ्ट लगता है, मुलायम लगता है। कभी कांटे पर बैठकर देखना, डिफरेंस पता चलेगा, राइट। लेकिन देखिए प्रभु यहां पर वचन बताता है कि परमेश्वर हमें हरी हरी चराइयों में क्या करता है? बैठाता है, राइट। वो हमें उस स्थान पर बैठाता है जिस स्थान पर हम आराम को महसूस करें। और आज आप सब कलीसिया को परमेश्वर ने हरी चराइयों में बिठाया है। हम कुछ भी ये नहीं कह, अगर कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि यह प्रभु की ओर से है, शायद कुछ प्रभु सिखा रहे हैं। हमने वचन में पढ़ा है कि सारे पाप, सारा दंड एक व्यक्ति पर डाल दिया गया और उसका नाम है यीशु मसीह। अगर हमें ही परमेश्वर के क्रोध, हमें ही परमेश्वर के दंड को सहना है, तो यीशु मसीह के आने का फायदा क्या है? कहें आमीन। हमें इस बात को चर्च सीखना है, जैसे दाऊद इस बात पर बिलीव करता है। अगर वो इस बात को कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वो इस बात को मानता भी है कि सचमुच वह मेरा चरवाहा है। ऐसे ही हम सबको इस बात पर मानना है, इस बात को मानना है कि हाँ, मेरा प्रभु मेरा अच्छा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। मेरे आने वाले दिनों में मैं कोई घटी में नहीं रहूंगा, राइट, कोई घटी नहीं। एक और आयत निकालेंगे, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय। तीसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। तीसरे यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है,
वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहां पर प्रेरित यूहन्ना जब तीसरी यूहन्ना की किताब लिखते हैं और यहां पर वह बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, ही इज वेरी एल्डरली मैन, वो बहुत एक बुजुर्ग व्यक्ति हो गए हैं इस समय में, और उन्होंने वास्तव में भी प्रभु के साथ चले, वो यीशु मसीह के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया, और उसके बाद भी वह पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की उपस्थिति में चलते रहे। और अब बहुत साल हो गए हैं, तो बहुत साल चलने के बाद वह इस किताब में इस बात को लिखते हैं कि हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहां पर हम यूहन्ना को देखते हैं कि वो बियॉन्ड, आगे की सोच रहा है, राइट, पहला। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये बात यूहन्ना ने, पहली बात ये बात यूहन्ना ने क्यों कही। आप जानते हैं जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे तो सबसे पहले यीशु मसीह ने किसको बताया था? जब चेले खाना खा रहे थे और यीशु ने कहा तुम में से ही है जो मुझे पकड़वाएगा, तो सब पूछने लगे कौन है कौन है कौन है। तो यूहन्ना ने भी पूछा प्रभु वह कौन है, और आप अगर वचन को पढ़े वहां पर लिखा है प्रभु ने यूहन्ना को बताया वह यहूदा इस्करियोती है। यूहन्ना यीशु के दिल के सबसे करीब था। अब यूहन्ना जबकि यीशु के सबसे दिल के करीब है, तो जब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है तो इसका मतलब ये उसकी मर्जी है कि हम सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। इट इज गॉड्स विल, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की इच्छा है कि हम भले चंगे रहें, ये प्रभु की इच्छा है हम सब बातों में उन्नति करें। अब आप देख सकते हैं कि दाऊद जब भजन संहिता 23 में लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, तो वह इस बात पर विश्वास भी करता है। दाऊद वह इस बात पर मीन करता है, वो मानता है कि यस वो ही मेरा चरवाहा है। वो आगे जाकर शक नहीं कर रहा प्रभु आप हैं भी हैं या नहीं हैं, नहीं, वो अगर लिख रहा है इस बात को वह मानता भी है इस बात को। ऐसे ही यूहन्ना इस बात को लिखता है कि जैसे तू सब आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे मैं चाहता हूं तू सब बातों में उन्नति करें। प्रभु की ये इच्छा है कि आप सिर्फ आत्मा में ही ना बढ़ते जाएं, आप सभी बातों में उन्नति करें। कहें आमीन। सभी बातों में, सभी बातों में, ठीक है। अब आप कहें मैं आत्मिक तौर से बहुत अच्छा बन रहा हूं, मैं बहुत उन्नति कर रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं अगर पहनने को, कोई बात नहीं। नहीं, प्रभु चाहता है आप सभी बातों में उन्नति करें। प्रभु चाहता है कि आपके पास एक अच्छा घर हो, प्रभु चाहता है आपके पास रहने को एक अच्छा मकान हो, पहनने को अच्छा कपड़ा हो। अब आप ये नहीं कह सकते बस प्रभु मिल गया अब तो कोई बात नहीं, चाहे चटाई पर सुला दो, वो बात अलग है चटाई पर सोने वाला। लेकिन अगर प्रभु चाहता है कि हम सब बातों में उन्नति करें तो उसमें ये सभी चीजें आ गई हैं, ठीक है चर्च। हमने सभी बातों में उन्नति करनी है, और उसके साथ साथ आगे क्या लिखा है, और तू भला चंगा रहे। ये समय है कि जो कोई बीमार है उसे ये बात देखनी है और समझनी है कि ये यीशु की इच्छा है कि हम सब हमेशा के लिए चंगे रहें, हम सब चंगे रहें। इट इज गॉड्स विल, ये प्रभु की इच्छा है कि हम चंगे रहें, भले चंगे रहें। कुछ समय के लिए नहीं, महीने 2 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए। जब हमने यीशु पर विश्वास किया उसी समय से हम चंगाई में आ जाना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा है। सो आज से जो ये कलीसिया है प्रभु पर निर्भर होकर अपने जीवन को बिताएगी, जहां पर ये कलीसिया विश्वास करे प्रभु पर कि प्रभु आप ही हमारे अच्छे चरवाहा हैं और मुझे कोई बात की घटी नहीं होगी, आपने मुझे हरी चराइयों में बिठाया है। यूहन्ना इस बात को कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे, यह प्रभु की इच्छा है। दाऊद प्रभु की इच्छा को जान गया और उसने यह बात कही।
यूहन्ना प्रभु की इच्छा को जान गया और उसने ये बात कही। आइए चर्च, आज हम प्रभु की इच्छा को जाने और आज से हम घटी में नहीं बल्कि बढ़ोतरी में जीना शुरू करें, चंगाई में जीना शुरू करें। हालेलुया। हम सब आमीन, शांति में जीना शुरू करें, आनंद में जीना शुरू करें, संपन्नता में जीना शुरू करें। यह प्रभु की इच्छा है। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अब ये आने वाले दिनों में उन्नति करेंगे, राइट। सभी बातों में, बाहरी क्षेत्र में भी आप उन्नति करेंगे। जहाँ पर आप नौकरी करते हैं आप वहाँ पर उन्नति करें, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आप उन्नति करें, जहाँ पर बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं वो वहाँ पर उन्नति करें। आपने हर एक क्षेत्र में उन्नति करनी है। आप आत्मा में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उसके साथ साथ और भी बातों में बढ़ते जाना है, ठीक है। और भी बातों में मतलब ये नहीं कि कुछ और ही बातों में बढ़ गए, ठीक है। आप सब मैच्योर हैं, कौन सी बातों में बढ़ना है, राइट, कि किसी बात की आपके पास घटी ना हो। और वह प्रभु की इच्छा है और प्रभु होने भी नहीं देगा, ठीक है चर्च। और जब अगर प्रभु ने कहा है, अगर दाऊद इस बात को कहता है कि तू मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, इसका मतलब ये प्रभु की जिम्मेवारी है कि वह हमारे पास किसी बात की घटी ना होने दें। तो इसीलिए आइए हम प्रभु पर भरोसा रखकर अपने जीवन को जीना शुरू करें। आमेन, हालेलुया। सो सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। इस वचन पर मनन करें, इस वचन पर ध्यान दें कि ये प्रभु चाहता है कि हम किसी भी बात में घटी ना करें, बल्कि हर एक बातों में, हर एक क्षेत्र में हम उन्नति करते जाएं। आमेन।